नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे सेक्शन ऑफ सॉलिड की एक प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक सिलेंडर जिसका जो बेस डायमीटर है वो 30 mm दिया गया है और जिसकी हाइट है 60 mm दी गई है। हैविंग इट्स एक्सिस वर्टिकल, एक्सिस उसका वर्टिकल दिया गया है। कट बाय सेक्शन प्लेन, उसको एक सेक्शन प्लेन के द्वारा कट किया जाता है जो कि वीपी के यानी कि वर्टिकल प्लेन के तो परपेंडिकुलर है, लेकिन एचपी प्लेन के इंक्लाइंड है 45 डिग्री। इस तरह का एक सेक्शन प्लेन है जिसके द्वारा इस सिलेंडर को कट किया जाता है और इसको कट करता हुआ जो सेक्शन प्लेन है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है एक्सिस के ऊपर, और वो कितनी जो बेस से कितने ऊपर होता है 20 mm अबव द बेस इंटरसेक्ट करता है वो प्लेन इसके एक्सिस को, सिलेंडर की। तो हमें इसका फ्रंट व्यू, सेक्शन टॉप व्यू, ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन यानी कि जो कटिंग पार्ट है उसकी ट्रू शेप को ड्रॉ करना है। देखिए, इससे पहले हम सब बेसिक पढ़ चुके हैं कि किसको किस तरह की नेमिंग करते हैं। जैसे फ्रंट व्यू में हम डैश के साथ नोटेशन देते हैं, टॉप व्यू में स्मॉल लेटर के साथ नोटेशन देते हैं, साइड व्यू में जो A1 B1 स्मॉल लेटर और 1 के साथ नोटेशन देते हैं। तो वो सारी चीजें याद रखनी है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा इसलिए हम इसको ड्रॉ करेंगे, नेमिंग आप इसको खुद कर लीजिएगा। तो चलिए पहले तो हम इसको समझते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर दो प्लेन होते हैं, एक वर्टिकल प्लेन हो गया, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। और जो सिलेंडर है वो किस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है। एक्सिस जो है इसका वर्टिकल है। एक्सिस क्या है, यानी कि इस सेंटर से इस सेंटर तक अगर हम एक लाइन को बनाते हैं इस तरह से तो ये हो जाता है इसका एक्सिस। एक्सिस वर्टिकल है, लेकिन ये एक सेक्शन प्लेन के साथ कट किया जाता है जो कि 45 डिग्री इंक्लाइंड है एचपी से, वीपी के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर अगर सेक्शन प्लेन देखें इस तरह से है। अब यहाँ पर देखिए ये जो सेक्शन प्लेन है ये 45 डिग्री इंक्लाइंड है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से इस तरह से, और इस वर्टिकल प्लेन के ये परपेंडिकुलर है। सिंपल है। जब ये सेक्शन प्लेन इसको कट करता है तो यहाँ पर ये इस तरह से कट हो जाता है, ये कटिंग पार्ट हो गया। तो इस तरह से कट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये हमारे पास क्वेश्चन बनता है। अब हम इसको बनाएंगे कैसे। अब सबसे पहले जो बेस सर्कल है इसके हम 12 पार्ट कर लेते हैं ताकि हम इसको इजिली बना सकें। तो इसके हम पहले कर लेंगे 12 पार्ट। यहाँ पर जैसे ये है 12 पार्ट ही होते हैं सर्कल के, हमने जाना था पहले भी। और इसको हम दे देंगे नाम, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर नाम दे देते हैं, जैसे 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 7, इस तरह से 8 9 10 11 12, इस तरह से 12 पार्ट हो जाएंगे। और इसकी जब प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ जाएंगी तो वो इस कटिंग पार्ट के ऊपर मिलेंगी जो कट हुआ है इस सेक्शन प्लेन के द्वारा। तो यहाँ पर भी इसके 12 पार्ट बनेंगे और ये जो है हमें कटिंग पार्ट मिलेगा। तो ये जो हमें मिलेगा इसको हम ले लेंगे एक तरह से, इसके भी हमें 12 पार्ट कर देने हैं। तो 12 पार्ट कर देंगे, इसके भी ध्यान से कर देने हैं 12 पार्ट। जब इसके 12 पार्ट कर देंगे यहाँ पर हम गिनती दे देंगे A B C D E F G, इस तरह से दे देंगे, यानी कि जैसे A B C D E F G इस तरह से दे देंगे इसकी गिनती भी। इसको ABC में दे देंगे, इसको 1 2 नंबर में दे देंगे। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले कि XY लाइन ड्रॉ करनी है। जो मेन हमें बात करनी है कि ड्रॉ कैसे करेंगे, तो XY लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पर जो बेस सर्कल है सबसे पहले तो हमें वो ड्रॉ करना पड़ेगा। जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें टॉप व्यू दिखेगा, इस तरफ से देखेंगे तो हमें फ्रंट व्यू दिखेगा। इतना क्लियर है। ऊपर से देखेंगे तो हमें बेस सर्कल जो है वो दिखेगा, उसके ऊपर ये कटिंग पार्ट दिखेगा। तो सबसे पहले तो हम इस बेस सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे जो भी डायमीटर दिया है। तो बेस सर्कल को ड्रॉ करके और उसके हम 12 पार्ट कर लेंगे, क्योंकि ऊपर से हमें कटिंग पार्ट दिखेगा एक तरह से, इसकी प्रोजेक्शन वहां तक जाती दिखेंगे। तो इसलिए हमने इसका सेक्शनिंग कर दी है कि ऊपर से हमें ये कटिंग पार्ट ही दिखेगा। तो ऊपर से जब देखेंगे ये सर्कल की तरह दिखेगा और इसके हम 12 पार्ट कर लेंगे। तो हम इसके 12 पार्ट कर लेंगे। इसकी अब प्रोजेक्शन जो है ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ऊपर की तरफ ले गए, एक्सिस जो है हम ऊपर की तरफ ले गए, कितना 60 mm हाइट है, और बाकी की जो प्रोजेक्शन है वो भी हम यहाँ पर ले लेंगे। और यहाँ पर हम फ्रंट व्यू को ड्रॉ करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर एक VT को ड्रॉ कर लेंगे। अब ये VT क्या है, ये वर्टिकल ट्रेस क्या है। जब हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये जो सेक्शन है, ये जो कटिंग सेक्शन है, ये हमें यहाँ पर दिखेगा। इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर ले, अगर इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर ले तो ये क्या है 45 डिग्री पर है। जैसे ये 45 डिग्री पर ही तो कट हुआ था, तो ये जो लाइन होगी हमारे पास VT होगी जो कि वर्टिकल प्लेन पर दिखेगी। तो VT हमें यहाँ पर ये मिलेगी। अब इसकी जो प्रोजेक्शन है यहाँ पर VT पर कट करेगी और यहाँ पर हम पूरा इस व्यू को कंप्लीट कर लेंगे।
अब जब इसको कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ तो फेंट लाइन है, हल्की लाइन है, कुछ डार्क लाइन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि VT के नीचे ये सारा जो है हमें पार्ट दिखेगा, ऊपर वाला पार्ट जो है VT से ऊपर वाला पार्ट कट आउट हो चुका है, बाहर निकल चुका है। तो इसलिए जो नीचे वाला पार्ट है वो हमें पूरा डार्क लाइन में दिखाना है, ऊपर वाला पार्ट जो है फेंट लाइन में दिखाना है इस VT के। यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हैं, जैसे हम जब ऊपर से देखेंगे तो हमें ये दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर आप लिख लें ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, F है, G है, ये H हो गया, I हो गया, ये J हो गया, ये K हो गया, ये I। नंबरिंग जो आपने ABCD में दिखा दी और ये नंबरिंग में दिखा सकते हैं जो बेस सर्कल की है, क्योंकि वो इसके नीचे है। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं इस तरह से। नंबरिंग आपको खुद करनी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से ये सारी नंबरिंग करनी है। और ये आपको हमें नोटेशन पता है किस तरह से देनी है। तो ये हमारा टॉप व्यू बनेगा, उससे जो है ये हमारा फ्रंट व्यू बन जाएगा। ये तो सिंपल हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, इसकी ट्रू शेप के बारे में भी बताना है। तो ट्रू शेप किस तरह से बनेगी? अब ये जो वर्टिकल ट्रेस हमने ली, अब यहां से अगर हम देखें, यहीं से देखें, बिल्कुल इसके यहां से सामने से, तभी हमें ये कटिंग पार्ट दिखेगा। ये वाला जो पार्ट है, यानी कि ये जो पार्ट है, अगर हम यहां से देखें बिल्कुल सामने से तभी दिखेगा। तो यहां से देखेंगे तभी हमें दिखेगा, इतना क्लियर है। तो इसके बिल्कुल पैरेलल, वर्टिकल ट्रेस के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन लगा लेंगे पहले तो। और इसके जो बिल्कुल सेंटर से, ये जो सेंटर है, अब यहाँ पर भी आप जो है ये इस तरह से नंबरिंग कर सकते हैं। ये जो ABCD है, जैसे यहाँ A डैश हो गया, ये B डैश हो गया, ये C डैश हो गया, ये D डैश हो गया, ये E डैश हो गया, ये F डैश हो गया, ये G डैश हो गया। जैसे ऊपर ये इसको मिल रही है लाइन है। अब ये जो D डैश है, यानी कि ये जो D है और ये D डैश है, ये वाली लाइन है, ये सेंटर वाली लाइन है, ये वाली। तो यहां से एक प्रोजेक्शन लेंगे और जो बिल्कुल इसको बीच में से कट करेगी इस तरह से, यानी कि ये है तो बिल्कुल इसके इस तरह से, एक तो ये सेंटर हो गया, एक तरह से ये मेजर डायमीटर हो गया, एक ये माइनर डायमीटर हो गया। क्योंकि हम जब सामने से देखेंगे हमें एलिप्स की तरह दिखेगा। अब A से जो A डैश से G डैश तक, ये तो हो जाएगा मेजर एक्सिस, और ये जो माइनर एक्सिस है ये किसके बराबर होगा? जैसे D से लेकर यहाँ तक, ये D से लेकर J तक मान लेते हैं, तो ये जो लाइन होगी ये इसका माइनर एक्सिस होगा। और बाकी की सारी प्रोजेक्शन हम ले लेंगे। अब ये प्रोजेक्शन कैसे ली? जैसे D से J, ये तो सेंटर हो गई, यहाँ पर हम माप के कट कर लेंगे इस सेंटर से। उसके बाद ये जो हो गई, ये लाइन हो गई, जैसे यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक, ये माप लेंगे तो इसके साइड में आ जाएगी प्रोजेक्शन, उतनी ही ले लेंगे। फिर ये जो है ये ले लेंगे हम, तो ये इसके साइड में आ जाएगी। और ये पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट आ जाएगा, A डैश, ये वाला पॉइंट। इसी तरह से इस साइड में भी हम माप लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ पर हम उसको काट लेंगे, क्योंकि ये सेंटर हमें मिल चुका है, ये लाइन मिल चुकी है, तो हम यहाँ से काट लेंगे, इन पॉइंट्स को हम ले लेंगे। ये जो दूरी है ये इन प्रोजेक्शन पर कट कर लेंगे। और यहाँ पर जब हम इन पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें मिलेगा एक एलिप्स की फॉर्म मिलेगा, जो कि ट्रू शेप होगी। क्योंकि हमें जब ऊपर से यहाँ से देखेंगे तो ट्रू शेप दिखेगी। ये तो हो गया मेजर एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक का। ये हो गया माइनर एक्सिस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का। और ये जो है, ये दूरी जो है हम इन प्रोजेक्शन पे काट लेंगे तो ट्रू शेप मिल जाएगी। इसका साइड व्यू भी हम बना सकते हैं। साइड व्यू किस तरह से बनाएंगे? जब हम इसको साइड से देखेंगे, उसके लिए ऑक्सिलरी प्लेन की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन लगा लेते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमें एक लाइन लगानी पड़ती है, x1 y1 एक लाइन लगा लेते हैं जो कि इस xy के 90 डिग्री पर होगी। अब यहां से प्रोजेक्शन ले लेंगे, ये क्योंकि साइड से देखेंगे ऊपर वाला पार्ट तो कट हो चुका है, सिर्फ ये जो है, ये कटिंग पार्ट जो है, इसकी प्रोजेक्शन आ जाएंगी। और यहां से जो है टॉप व्यू से भी प्रोजेक्शन आ जाएंगे। तो हमने इस तरह से यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ले ली। अब साइड व्यू बनाने के लिए हमें पता है, यहाँ से इस लाइन तक पहुंचाने के लिए हमें 45 डिग्री पर ये लेनी पड़ती है। 45 डिग्री पर ले लेंगे और इनको ऊपर की तरफ ले लेंगे। यहाँ पर ये कट करेंगे और यहाँ पर जिन पॉइंट पे कट करेगी, अगर हम वहां पर ड्रॉ करेंगे तो हमें एक सर्कल की तरह दिखेगा साइड व्यू, क्योंकि दूर से देखेंगे सर्कल की तरह दिखेगा। और नीचे यहाँ पर ये डार्क लाइन हमें मिलेंगे, क्योंकि देखिए साइड में से तो यही दिखेगा हमें इस तरह से, और इसके ऊपर एक सर्कल। तो ये हमारे पास यहाँ साइड व्यू बन जाता है। तो यहाँ पर हमने किया क्या है कि इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू और ट्रू शेप, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर ड्रॉ की हैं। तो नेमिंग जो है अकॉर्डिंगली आप जो भी आप स्टैंडर्ड ले रहे हैं कहीं पर भी, जैसे नंबरिंग या ABCD इस तरह से ले रहे हैं, तो वहां पर आप उसकी जो नेमिंग है कर सकते हैं। सिर्फ हमने समझा कि इसकी कटिंग पार्ट जो है ट्रू शेप कैसे बनेगी, टॉप व्यू फ्रंट व्यू किस तरह से बनेगा, ये चीजें हमने समझी।
तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।